प्रियंका गांधी अपनी होने वाली बहू अवीवा और बाकी परिवार वालों के साथ कश्मीर के माता खीर भवानी मंदिर दर्शन करने जा रही हैं। इस मंदिर का कनेक्शन प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी से भी निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का उस जगह से, उस मंदिर से एक अलग तरीके का लगाव है और इसी वजह से रेहान और अवीवा की शादी से पहले प्रियंका गांधी उस मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करना चाहती हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहती हैं। क्या है पूरी खबर, उस पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी कश्मीर के श्रीनगर जाएंगी, जहां पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थली माता खीर भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगी। ये जो यात्रा है, ये पारिवारिक यात्रा होने वाली है, यानी कि इस दौरान प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा, उनकी होने वाली बहू अवीवा बेग, प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बेग परिवार भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये पारिवारिक यात्रा जो है वो कश्मीर के श्रीनगर में स्थित माता खीर भवानी मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। इसे एक पारिवारिक यात्रा के साथ साथ अपनी जड़ों से लगाव भी बताया जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं ये चल रही हैं कि ये धार्मिक दौरा नहीं है, बल्कि कश्मीरी जड़ों से जुड़ने और जीवन की नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद देने के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जो खीर भवानी मंदिर है वो कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी बताई जाती है और माता खीर भवानी के प्रति गांधी और नेहरू परिवार की गहरी आस्था बताई जाती है, जो उनकी कश्मीरी विरासत से भी जुड़ी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में इस बात का एक किस्से का भी जिक्र किया था, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। उस किस्से के बारे में भी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। आपको पहले ये बता देते हैं कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में माता खीर भवानी का मंदिर है, जो एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की सभ्यता और अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक बताया जाता है। देवी दुर्गा के अवतार माता रागन्या को समर्पित इस मंदिर का नाम यहाँ चढ़ाए जाने वाले विशेष प्रसाद खीर के कारण खीर भवानी पड़ा। अब इस मंदिर के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है, अगर हम उस पर बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकाधिपति रावण की भक्ति से खुश होकर देवी यहाँ निवास करती थी, लेकिन रावण के बढ़ते अहंकार, अत्याचार से परेशान होकर माता रानी ने हनुमान जी को अपनी शिला को कश्मीर के इस पवित्र स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया। इसे रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ पर स्थापित माता रानी की काफी मान्यता है और उनके दर्शन करने के लिए अपने अंतिम समय में इंदिरा गांधी भी आई थी। जी हाँ दोस्तों, जब इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी, उससे करीब 4 से 5 दिन पहले जब घर में सभी लोग बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी इस किस्से का जिक्र करती हुई बताती हैं कि तब इंदिरा गांधी ने अपनी इच्छा बताई थी कि वो खीर भवानी माता मंदिर में दर्शन करना चाहती हैं। इसके बाद इंदिरा अपने परिवार को लेकर के दर्शन करने आई भी। प्रियंका गांधी एक लंबा किस्सा विस्तार से जनसभा में सुनाती हैं। बात थोड़ी लंबी है, लेकिन आप प्रियंका की इस बात को, उस किस्से को जरूर सुनिए। तो शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं, पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली, मुझे कश्मीर जाना है।
ये अपनी धरती का बुलावा था। दोस्तों, प्रियंका गांधी सिर्फ यही नहीं रुकती, वो अपने इस बयान में आगे ये भी बताती हैं कि ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई, यानी इंदिरा खीर भवानी गई, पहली बार अपने पोते पोती को ले गई। उसके बाद से प्रियंका बताती हैं कि जब भी वो श्रीनगर जाती हैं तब वो खीर भवानी के दर्शन करने जरूर जाती हैं और अपनी दादी को याद करती हैं। प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई बार खीर भवानी मंदिर गई हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। वहां के तमाम लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी जब भी मंदिर आती हैं, दर्शन करती हैं, तब वो कुछ देर के लिए रुककर वहां पर अपनी दादी इंदिरा गांधी को जरूर याद करती हैं। और यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने जीवन के अगले पड़ाव में जा रहे हैं, उस दौरान उससे पहले प्रियंका गांधी चाहती हैं कि वो और उनकी होने वाली पत्नी यानी रेहान और अवीवा दोनों ही इस मंदिर में दर्शन पूजन करें और माता का आशीर्वाद लें। प्रियंका गांधी इस जगह से काफी इमोशनली जुड़ी हुई हैं, उस मंदिर से काफी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से वो अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी कि अब प्रियंका गांधी के परिवार में उनकी जो बहू है अवीवा बेग, वो भी आ जाएगी, तो ऐसे में वो और अवीवा का जो परिवार है उनको भी ले जाकर के वहां दर्शन पूजन करवाना चाहती हैं। बताते चले कि 29 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान अवीवा और रेहान की एंगेजमेंट हो गई थी। इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कई दिनों बाद खुद रेहान अवीवा ने अपने इंस्टाग्राम, रॉबर्ट और प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करके दी थी। रेहान अवीवा पिछले कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से दोस्त हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में थे। अब दोनों ने अपनी इस दोस्ती को पहले प्यार और फिर रिश्ते में बदला है। वहीं दूसरी तरफ अवीवा की जो मां है नंदिता बेग, वो और प्रियंका गांधी भी बचपन की सहेली हैं और काफी क्लोजेस्ट फ्रेंड बताई जाती हैं। नंदिता बेग ने इंदिरा मुख्यालय, जो कांग्रेस का मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसका इंटीरियर भी डिजाइन किया था। वहीं अवीवा के पिता इमरान बेग दिल्ली के जाने माने कारोबारी भी बताए जाते हैं।